वीडियो में आपने देखा होगा दैट वी चेक्ड आउट फ्रॉम कोडाई कनाल एंड नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स मसीनागुड़ी। जब हम आए थे तो हम वाया डिंडीगुल होते हुए आए थे, और अभी जो हम जा रहे हैं दिस रूट इज टेकिंग अस वाया टुवर्ड्स कोयम्बटूर। मतलब हम कोडाई से निकलने के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग डिंडीगुल हमें एक दूसरा कट मिला जो कि टुवर्ड्स कोयम्बटूर वालपरा की तरफ जाता है। और यहाँ से हम कहीं से तो वी आर ऑल्सो नॉट श्योर बिकॉज वी आर डूइंग द रूट फॉर द फर्स्ट टाइम, so we will somehow be connected towards Ooty road. So हम जाएंगे मसीनागुड़ी via Ooty. That's at least what the Google Maps suggest. तो views तो ultimate है इस रोड पे, मतलब देखो तो देखते ही रह जाओ टाइप्स। अभी के लिए ये पूरा रूट हमें पड़ा है अराउंड क्लोज टू 300 किलोमीटर्स के आसपास, और टोटल 9 आवर्स की जर्नी रहेगी। सो आज हम पहला जो पॉइंट कवर कर रहे हैं, और रादर इकलौता जो पॉइंट कवर करेंगे, वो है द एलिफेंट कैंप इन मसीनागुड़ी, थेप्पाकालुआ। ओके, सो ये वही कैंप है जहाँ पर एलिफेंट विस्परर्स शूट हुई है, या फिर जहाँ पे थोड़े दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो ये सिर्फ आधे घंटे के लिए खुलता है, इसका टाइमिंग है। तो ये जो कैंप है ये सिर्फ आधे घंटे के लिए खुलता है। इसकी टाइमिंग्स है इवनिंग 5:30 to 6। सुबह भी एक शायद टाइम के लिए खुलता है, लेकिन अगेन वो हाफ एन आवर के विंडो में ही। ये वो विंडो है जहाँ पर वो एलिफेंट्स को फीड कराते हैं। फीड कराते तो मैंने पब्लिक व्यू के लिए रहता है, तो आधे घंटे की देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वील शेयर विद यू एज वेल। बने रहिए साथ और देखते हैं कैसा रहता है। बलनी हिल्स से हम नीचे उतर आए, दैट इज कोडाई से बिल्कुल नीचे प्लेन्स तक आ गए हैं। एंड फ्रॉम हियर अभी एक सर्टेन स्ट्रेच प्लेन्स का ही रहेगा, फिर हम वापस ऊटी के लिए इंक्लाइन करेंगे। अभी बज रहा है 11:07, और आज थोड़ा कृषु को मोशन सिकनेस हुआ था तो हमें 2 बार रुकना पड़ा, उसने थोड़ा सा थ्रो अप किया। ETA अभी 5:20 का दिखा रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दैट वी डोंट मिस द प्लान्ड इवेंट्स फॉर टुडे। हम हैं कोयम्बटूर और ऊटी के हाईवे पे। अब दिस इज NH 181, और finally now we have started to see the Ooty mountain range. I don't know how much of that is visible here, but अभी भी हमारे एलिफेंट सफारी कैंप के लिए 92 किलोमीटर्स हैं, which is like 3.25 घंटा। अभी 5:15 का ETA दिखा रहा है। We have skipped the lunch today, and we are somehow just rushing and trying to make it in time. Let's see हो पाता है कि नहीं। बाकी रोड वगैरह तमिलनाडु के काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक जितना भी हमने ट्रैवल किया है, कहीं पे भी मतलब इधर उधर के पैची रोड्स छोड़ दीजिए अगर, तो मतलब मोर और लेस सारे अच्छे टारमैक रोड्स ही हैं। इवन इंटीरियर्स में भी अच्छे रोड्स मिले हैं। देखते हैं अभी कैसा रहता है आगे का सफ़र। अभी तो पहले हमें ऊटी के लिए चढ़ना पड़ेगा, देन ये भी एक सीन है कि ऊटी से कई बार वो लोग रेगुलर रोड पे के थ्रू उतरने नहीं देते हैं फॉर नॉन तमिलनाडु कार्स। दे वुड want us to come down through Gudalur road,
अगर वो हो जाता है तो वो थोड़ा डैम्पनर हो जाएगा, क्योंकि गुडलूर और लंबा पड़ जाता है, तब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमें टाइम से सफारी कैंप तक पहुंचने के लिए। सो देखते हैं क्या रहता है, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बीइंग सेफ। जितना भी रश हो, जो भी हो, लेकिन जो बोलो, ऊटी की ब्यूटी ऊटी की है। यहाँ से ही जो मतलब पहाड़ों का हाइट वगैरह है, हाँ? क्या हाइट ज़्यादा है गिरीज के जो दूसरे जगह है जो थोड़ा इतना तो अभी हम मेटुपालयम से क्रॉस कर रहे हैं और अनदर 3 hours to go। ये एरिया एक्चुअली टर्म था एज लाइन स्लाइड जोन, तो अभी शायद मॉनसून से पहले ये जितना रिपेयर वर्क है वो निपटा रहे हैं। अनदर 10 to 15 days ऊटी में तो मॉनसून आ जाना चाहिए पूरी तरह से। ऑलरेडी तो मतलब इधर उधर चुटपुट रेन, कल भी बारिशें हुई हैं, बट फुल ऑन बारिश से पहले दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट डन विद ऑल द रिपेयर वर्क्स। पर इस समय यहाँ की गर्मी, हमने जब स्टार्ट किया था उस समय एक्चुअली 39 डिग्री दिखा रहा था जब हमने घाट सेक्शन स्टार्ट किया। अभी थोड़ा कम होके 34 हुआ है, बट भयंकर जल रही थी एकदम। मैं जनरली जैसे ही घाट सेक्शन स्टार्ट होता है, आई यूजुअली प्रेफर कि हम लोग शीशे नीचे करके एसी ना चलाएं। मुझे अच्छी लगती है बाहर की हवा, पर ये हवा नहीं है। ये सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता अगर इंसान यहाँ पर शीशे नीचे करके चलाए। जल रहा है, लिटरली जल रहा है। मैंने फिर भी थोड़ी देर कोशिश की, फिर कहा कि नहीं भाई, आई गिव अप। बहुत ही गंदी गर्मी है इस बार तो। मतलब नेचर ने बिल्कुल वेकअप कॉल देने के लिए लग रहा है कि बताया है कि भाई क्लाइमेट चेंज है, इट्स फॉर रियल, वॉच आउट। बैंगलोर 42 डिग्री जा रहा है, ऊटी 40 जा रहा है। क्या ही हो रहा है भगवान जाने। So I just checked the map. We are entering ऊटी वाया कुन्नूर। So हम पहले कुन्नूर जाएंगे, फिर ऊटी जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। सिटी सेंटर एक्चुअली। टोटल टूरिस्ट से खचाखच भरा हुआ, और ऊपर आप देख सकते हो ट्रेन, द फेमस ऊटी कुन्नूर टॉय ट्रेन। आई डोंट नो इज इट विजिबल। ये वही ट्रेन है जिसपे छैया छैया शूट हुई है भाई। तो ये तो मुफ्त का दर्शन हो गया। कोडाई और मसीनागुड़ी के बहाने फुल कुन्नूर,
फुल ऊटी के मुफ्त दर्शन। Babu, look at the mountains. The mountains are so pretty. That's Ooty for you. इतना फनी लग रहा है, इतनी बार हम आए हैं ऊटी में और अब की बार ऐसे ही आ रहे हैं, बस वहीं बाहर से देख के निकल जा रहे हैं। एक्चुअली ऊटी की तो हमें अब रास्ते गलियां रटी हुई हैं। We even have our favorite restaurant here, पर आज कुछ भी करने का टाइम नहीं है। तो एज एक्सपेक्टेड ऊटी में काफ़ी ट्रैफिक है। यहाँ से निकलते हैं बिल्कुल, इसलिए कहीं पे भी हम लोग ज़रा सा भी इधर उधर कुछ करने के मूड में नहीं है। बस फटाफट यहाँ से निकलो, सो दैट एक बार ऊटी से निकल गए तो ये गुडलूर का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, तो देन देर इज़ नॉट मच एन इशू। दिस इज़ लाइक द हार्ट ऑफ ऊटी। दिस इज़ कॉल्ड द चारिंग क्रॉस। इधर से आप स्ट्रेट निकलोगे तो पूरा बॉटनिकल गार्डन डोडा बेटा के साइड है, एंड हम निकल जा रहे हैं इधर से बाहर। इधर ही तो शायद वो टीटीडीसी वाला भी था ना अपना। हाँ, ये हम इसमें भी रुक चुके हैं। दिस इज टीटीडीसी ऊटी। अगर कभी आना हो तो ऊटी का टीटीडीसी, और अगर आप खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओ, खाना बहुत बेसिक है इनका, अदरवाइज एज अ स्टे ऑप्शन बहुत अच्छा है। एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में है, पार्किंग वार्किंग का कोई इशू नहीं, क्योंकि ऊटी जब भी आओ पार्किंग का बहुत मसला रहता है। होटल्स मिल जाएंगे आपको, बट पार्किंग वो बाहर खड़ी करेंगे या कहीं और खड़ी करेंगे, तो आगे से घुमा के कहीं से होगा। ये है ना, आगे से कनेक्ट कर रहा है, देखो वही रोड पे। इफ एनी टाइम यू कम टू ऊटी, you have to come to this restaurant, this one you see in the front, Shin Cows। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना है, पर खाना इसका बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट जो मूवी है कपूर एंड सन्स, दैट इज़ ऑल शॉट इन कुन्नूर, और उसमें भी शिन काउस का मेंशन है। सो इट्स अ वेरी गुड वन, यू कैन ट्राई इट। बहुत फैंसी नहीं है, बट द फूड इज़ रियली गुड। एज एक्सपेक्टेड उन्होंने हमें वहाँ से जाने नहीं दिया, जो रेगुलर रूट है उन्होंने हमें गुडलूर की तरफ से रीरूट कर दिया है, एंड वी माइट जस्ट मिस द एलिफेंट्स कैंप, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट से ईटी एक्सटेंड कर गया, और इस रोड पे ट्रैफिक भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने टूरिस्ट पॉइंट है, पाइकारा, अभी पाइन फॉरेस्ट क्रॉस किया हमने, पाइकारा है, अवला वो वाला क्या नाम है दूसरा जो एक और पॉइंट है, मोर और लेस शूटिंग पॉइंट करके एक है, वो सब इसी रोड पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वो टूरिस्ट वाला भीड़ भी ज़्यादा रहता है। ट्राइंग आवर बेस्ट, पर कोई होप्स नहीं है कि वी कैन, क्योंकि गुडलूर सिटी भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसका एक अलग ट्रैफिक रहता है। सो जस्ट वेरी सैड दैट वी कुड नॉट मेक इट। चलो, गुड पार्ट इज़ दैट ये रूट काफ़ी सीनिक है, और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा। जब से कुन्नूर हमने एंटर किया उसके बाद से पूरा माहौल बदल गया। ऊटी आते आते तो इट्स बारिश नहीं हो रही है, बट इट्स टोटल क्लाउडी, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 बज रहे हो, एंड राइट नाउ इट्स जस्ट 4:30। तो वेदर अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, सो सैड। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। The one you see in front of us is the famous shooting spot। 90s के
ऑलमोस्ट सारे ही बड़े मूवीज़ यहाँ पर ही शूट हुए हैं अराउंड दिस प्लेस. देयर इज़ अ वाटर बॉडी दैट यू कैन सी वंस यू गो अप देयर. बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ से. In fact, if you want to plan your Ooty trip, you can even follow one of our old vlogs regarding Ooty and Kunnoor, which we have shot earlier in 2023. I'll put a link in the description box in case you need it. That's the way to that's the trail to go to Paikara waterfalls. अभी पाइकारा में पानी कितना होगा भगवान जाने. बट अगर आप वेदर में आते हो, हम जब आए थे लास्ट टाइम, जिसका वीडियो भी है, बहुत अमेजिंग मिला था हमें. उससे पहले एक बार हम लोगों ने अराउंड 2014 या 2015 में किया था. तब एकदम मतलब पानी क्या ऐसा लग रहा था कहीं से नाले से बह के थोड़ा सा रुका हुआ पानी है. तो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड. लास्ट टाइम हम जाना ही नहीं चाह रहे थे कि हम नहीं वो तो वैसा सही था. बट सिंस वी केम विद द ग्रुप ऑफ पीपल, हमें लगा चलो एक बार करवा ही देते हैं. बट वी वर सो हैप्पीली सरप्राइज्ड क्योंकि बहुत ही अच्छा मिला था नेक्स्ट टाइम. वेदर का बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है इन सारे ही पॉइंट्स में. ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये सारे के सारे यूकलिप्टस के पेड़ हैं. और इस समय अगर वीडियोस के थ्रू खुशबू भेजी जा सकती तो हम लोग के नाक भर चुके हैं इस समय यूकलिप्टस के महक से. क्योंकि पेड़ जो भीग गए हैं, इतनी तेज़ यूकलिप्टस की महक आ रही है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार के अंदर कोई बोतल टूट गई होगी. मतलब यूकलिप्टस ऑयल की इतनी तेज़ महक है. ये पूरा यूकलिप्टस के जंगल है. इन्हीं की वजह से द नेम नीलगिरी. तो एंटर करके फाइनली हम मुदुमलाई टाइगर रिजर्व. हमने जो होटल बुक किया है वो रिजर्व के अंदर ही है. इस समय बज रहे हैं 6:04 एग्जैक्ट. हमने 6:03 पे एंटर किया मुंबई. मौसम आप देख ही सकते हो, ब्यूटीफुल से देखते अभी थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगा अगर मैं कल सुबह हमारा सफारी बुकड है मुदुमलाई के लिए. वी आर डूइंग अ बस सफारी. अगर आप मुदुमलाई में इवन जीप सफारी भी करो तो इट्स द सेम टाइम. ड्यूरेशन जो है सफारी ड्यूरेशन वो सेम है. नो चेंज इन द ड्यूरेशन. सो इस और ऑब्वियसली प्राइसेस मल्टीपल टाइम्स है. सो इसीलिए मैंने बस सफारी ऑप्ट किया. एंड वी आर डूइंग द मुदुमलाई सफारी फॉर द फर्स्ट टाइम. बांदीपुर बहुत बार किया है. जल्दी से हम लोग आज सो जाएंगे क्योंकि सुबह 6 बजे की सफारी है कल. कोशिश ये है कि अगर 6 बजे की सफारी से लौटते हुए हम मैनेज कर पाए तो कल सुबह कितने बजे बोल रहा था मैं वो खुलता है 8:30 कल फिर से सफारी कैंप जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है वो सुबह का है. सो 8:30 to 9 o'clock एलिफेंट सफारी ओपन होता है. सफारी नहीं एग्जैक्टली एलिफेंट कैंप. तो एक बार फिर ट्राई करेंगे अगर मॉर्निंग सफारी के साथ वो मैनेज हो पाया. नहीं तो फिर हमारी एक और सफारी है कबीनी में बुक्ड कल दोपहर की. वहाँ देखते हैं क्या सीन रहता है. अब एक बाइसन मिला है हमें और यहाँ पर एक डियर खड़ा है बागा.
चलिए। ये देखो यहाँ कितने सारे डियर्स है रोहित। এটা একটু কাঁচা হচ্ছে রাস্তাটা, একটু অফরোডিং। That's our resort. अराउंड 450 मीटर का कच्चा रोड है। ये है हमारा रूम। एक्चुअली हमने बुक किया था ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड चार्ली, और द कॉर्नर वन इज़ कीवी। इन्होंने चार्ली किसी और को दे दिया है अभी, बिकॉज सपोजिटली उनके 2 कमरे पास पास थे। मैंने पर्टिकुलरली चार्ली क्यों ऑप्ट किया था वो भी आपको बताती हूँ। ओके, सो दिस इज़ द रूम। रूम कुछ बहुत हाई फंडा नहीं है। एक सेकेंड। सो देर इज़ अ बेड, डिसेंट साइज बेड, टीवी, एक कबर्ड, एंड दैट्स द वॉशरूम, ठीक ठाक साइज। एक मिनी फ्रिज है। एंड द ओनली रीज़न वी बुक दिस प्लेस वॉज दिस। ये है यहाँ पे सिट आउट, और ये जो आप पीछे देख सकते हो, दिस इज़ ऑल ओपन जंगल। यहाँ पे एक छोटा सा फेंसिंग है, और फेंसिंग के बियॉन्ड है जंगल। यहाँ पे द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर द अदर रूम इज़ यू कैन बुक इट एज चार्ली। दिस इज़ द बालकनी फॉर दैट रूम। उसका एकदम अनडिस्टर्ब्ड व्यू है, और इस वाले में ना एक साइड में पेड़ आता है, तो आप देख सकते हो कोई बहुत डेंस पेड़ नहीं है, पर थोड़ा सा व्यू ब्लॉकर है। होटल वालों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हिरन तो बहुत इजीली दिख जाते हैं, मैंने लेकिन ऐसे ही वो एक लड़के से पूछा जो अभी लगेज देना है, उसने बोला कि लास्ट टाइगर साइटिंग यहाँ से शायद 2 हफ्ते पहले हुई थी, बट हिरन और बाइसन तो दिख ही जाते हैं। अभी हम लोगों ने रात का डिनर रूम में ही ऑर्डर कर लिया है, और सुबह 6 बजे का क्योंकि सफारी है, इसलिए बस अभी नहा वहा के हम लोग सोएंगे, एंड देन वील कॉल आउट फॉर द डे। सो डिनर का रिव्यू मैं आपको कल सुबह दे दूँगी। आज के लिए अभी जस्ट रैपिंग अप द वीडियो। दिस वुड बी द वीडियो फ्रॉम कोडाईकनाल टू मसीनागुड़ी, और कल के वीडियोस होंगे ऑल अबाउट सफारीज। तो मिलते हैं कल सुबह। सी यू, गुड नाइट। एक बारहसिंगा था जो अभी बिल्कुल एज पे था, यहाँ बाउंड्री वॉल पे। बाय द टाइम मैं गई फ़ोन लेने, फिर से जंगल की तरफ चला गया। ओह, यू कैन सी दोज आईज, ग्लिटरिंग आईज। कैन यू सी द आईज हियर? जस्ट देखिए यहाँ पर जो चमक रहे हैं, रोहित देख रहे हो? वो देखो वहाँ पे वो हिल रही है वो आईज। वो देखो सारी हिरन है वहाँ पे, बहुत सारी हिरन। कृषु को गोद में लो और समझाओ मैं क्या बोल रही हूँ। इफ़ यू check these here, these lights that you see they are moving.